सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिससे अभी तक नीट एग्जाम में कोई सवाल नहीं आया। टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन इसलिए होता है कि जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पर, तो पॉलन ग्रेन की जो इंटाइन है वही पॉलन ट्यूब की शक्ल में निकल के बाहर आ जाती है जर्म पोर से, और उस पॉलन ट्यूब के जरिए दो मेल गैमीट अंदर एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाते हैं और एक फ्यूज कर जाता है एग सेल से, एक सेंट्रल सेल से, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ जो बहुत शानदार बात बताई गई वो ये कि जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा यानी कि जो फीमेल वाला पार्ट है पिस्टिल, वो डिसाइड करेगा कि पॉलन जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा। तो पिस्टिल हैज एन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप और द रॉन्ग टाइप। राइट टाइप मतलब कि कॉम्पेटेबल पॉलन, और रॉन्ग टाइप मतलब कि इनकॉम्पेटेबल पॉलन। जैसे कि गेहूं के पौधे के ऊपर अगर गेहूं का पॉलन ग्रेन आकर गिरेगा, तभी फिर बात आगे बढ़ेगी, पॉलन जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब अंदर एम्ब्रियो सैक तक जाएगी और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा। अगर पॉलन ग्रेन किसी दूसरी स्पीशी का है, जैसे गेहूं पर चावल का पॉलन ग्रेन आ जाए, या फिर सेम स्पीशी का लेकिन इनकॉम्पेटेबल पॉलन है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी मतलब अपना वाला पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो सकता, तो अगर रॉन्ग पॉलन है या इनकॉम्पेटेबल पॉलन है तो उसमें या तो पॉलन ट्यूब ही नहीं बनती है, पॉलन जर्मिनेशन डज नॉट अगर, और अगर पॉलन ट्यूब बन भी जाती है तो फिर वो स्टाइल तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये बड़ी सही लाइन एनसीईआरटी में दे रखी, तो हो सकता है सवाल आपसे पूछ ले कि pistil has an ability to recognize the pollen whether it is of wrong type or the right type। तो अगर compatible pollen होगा तो फिर pollen germination होगा, और अगर incompatible pollen होगा तो या तो pollen germination ही नहीं होगा, pollen tube नहीं बनेगी, और अगर pollen tube बन भी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा स्टिग्मा क्रॉस करवाएगी, इस स्टाइल तक भी नहीं पहुंच पाएगी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मुझे फॉलो कर लीजिए।